वेलकम बैक इन अवर इंग्लिश क्लास। आज हम स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर 4 जिसका नाम है माय पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, इसके पहले का चैप्टर था पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमें वो समझ में आ गया है कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और यहाँ पर अभी है माय पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कोई भी डिस्कशन होती है कि कोई भी मैटर होती है उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है, एक आर्टिकल दिया गया है, तो हम आर्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्टिविटी नंबर 1 लिखा है ओवर 100 यूएफओज साइटेड इन इंडिया। यूएफओज आपको पता होगा, आपने वो पिक्चर देखा होगा, जादू, वो क्या नाम है उसका, कोई मिल गया, ऐसा एक पिक्चर है जिसमें यूएफओज दिखाया गया है। यूएफओज मीन्स क्या होता है कि जैसे हमारे प्लेन है, सैटेलाइट होते हैं, वैसे एक ऐसी इमेज ही है कि यूएफओज अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जिसको हम जानते नहीं है। ऐसी सोच है कि दूसरी दुनिया में लोग रहते हैं, ऐसी सोच हमने एक बना के रखी है, नहीं है वो अलग मैटर है, लेकिन ऐसी हमने सोच बना के रखी। तो इसके रिलेटेड है कि इंडिया में 100 यूएफओज दिखाई दिए गए थे। तो ये एक आर्टिकल है। डीएनए मंडे नवंबर 5, 2012 1949 IST प्लेस न्यू दिल्ली। तो ये जो आर्टिकल है, तो दिस रीडिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पीटीए आर्टिकल पब्लिश्ड ऑन नवंबर 5, 2012 इन डीएनए फ्रॉम न्यू दिल्ली। मतलब ये न्यू दिल्ली में से हमें पब्लिश हुआ है। और कौन से न्यूज़पेपर, कौन सी डेट है, तो नवंबर 5, 2012। आर्मी ट्रूप्स इन इंडिया हैव रिपोर्टेड मोर देन 100 साइटिंग्स ऑफ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यूएफओज। उसका फुल फॉर्म है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स इन द लास्ट 3 months। के पिछले 3 महीनों में कितने यूएफओज, मतलब अनआइडेंटिफाइड जिसको हम जानते नहीं, ऐसे ऑब्जेक्ट स्काई में हमें दिखाई दिए, कितने हैं, 100 दिखाई दिए। एजेंसीज इंक्लूडिंग द आर्मी, डीआरडीओ, एनटीआरओ एंड द आईटीबीपी हैव नॉट येट बीन एबल टू आइडेंटिफाई दिस ल्यूमिनियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। तो ल्यूमिनियस मीन्स क्या है, चमकीले, है ना, जिसमें बहुत तेज होता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनियस। और ये जो है वो हम डीआरडीओ, तो ये एक जो स्काई रिलेटेड जो कंपनीज होती है जो इसके ऊपर सर्च करते हैं उसके सिर्फ नाम है। तो सम लोकल पीपल बिलीव दे आर एक्स्ट्रा टेरिटरियल्स हु हैव कम टू अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस। एक्स्ट्रा टेरिटरियल्स, टेरिटरियल्स मीन्स हमारे अर्थ के रिलेटेड हो ऐसी चीज, और एक्स्ट्रा टेरिटरियल्स मतलब हमारे अर्थ से बिलोंग ना करती हो ऐसी चीज को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा टेरिटरियल्स। तो वहां के लोग क्या बोलते थे कि ये तो हमारे धरती पर का कुछ नहीं, बाहर की दुनिया से कुछ आया गया था, मतलब ये जो चीज है वो हमारे अर्थ के रिलेटेड नहीं थी। आर्मी ऑफिशियल सेड दैट द 17 corps has sent report to the army headquarters about the sighting of UFOs by an ITBP unit। मतलब ITBP यूनिट को आर्मी ऑफिसर्स, और क्रोप्स मतलब क्या होता है, कोप मतलब आर्मी की जो मिलिट्री होती है उनकी बटालियन होती है, बहुत सारे एक में होते हैं। तो वो ऑफिसर ने आईटीबीपी को यूनिट, आईटीबीपी एक यूनिट है, उसमें वहां पर रिपोर्टिंग करा के ऐसे 3 महीनों में ऐसे 100 यूएफओज दिखाई दिए थे। रिपोर्ट सजेस्टेड दैट दिस yellowish sphere appear to lift off from the horizon and slowly travel the sky for 3 to 5 hours before disappearing। और रिपोर्ट में क्या था कि ये जो चमकीले जो ऑब्जेक्ट थे ल्यूमिनियस, वो कैसे कलर के थे, तो येलोइश, उसका जो कलर था वो कैसा था, येलो कलर का था। और स्पीयर मतलब एक राउंड शेप जैसा था, स्पीयर, है ना। टू लिफ्ट ऑफ फ्रॉम हॉरिजॉन, और हॉरिजॉन से लेके हॉरिजॉन मूविंग कर रहा था। वर्टिकल और हॉरिजॉन आपको पता होगा, वर्टिकल मतलब सीधा और हॉरिजॉन मतलब ऐसे। तो वो जो ऑब्जेक्ट थे वो हॉरिजॉन ऐसे जा रहे थे और 3 घंटे तक वो स्काई में दिखाई देते थे। डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, वो गायब होते थे। तो उसके बीच का दौरान कितना था, तो 3 to 5 hours,
3 से 5 घंटे तक वो स्काई में दिखते थे, फिर वो क्या हो जाते थे, डिसअपियर, मतलब गायब हो जाते थे। द ऑफिसर्स कंफर्म्ड दैट These UFOs were not planes or satellites। लेकिन ऑफिसर ने एक कंफर्म दिया था कि ये जो चीज दिखाई दे रही है स्काई में, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, वो कोई प्लेन्स तो नहीं है और सैटेलाइट्स भी नहीं है। हमें पता है कि हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, है ना, नेचुरल सैटेलाइट्स भी स्काई में होते हैं और हमने छोड़े हुए सैटेलाइट्स भी स्काई में होते हैं, है ना, मैन मेड सैटेलाइट्स भी होते हैं। तो वो प्लेन्स नहीं थे और सैटेलाइट्स नहीं थे, वो हमें कंफर्म है। मतलब उन लोगों ने भी मेहनत करी थी कि ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं स्काई में वो एक्चुअली में है क्या, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि ये प्लेन नहीं है, सैटेलाइट्स नहीं है। They said army had also moved a mobile ground radar based radar unit and spectrum analyzer to verify the identity of the object, but could not detect the object that was being tracked visually, indicating it was non-metallic। तो जो आर्मी ऑफिसर, आर्मी की जो टुकड़ी थी, उन्होंने ग्राउंड बेस्ड रडार, ऐसी चीजें होती है ग्राउंड के अंदर रखी गई, जिससे क्या होता है कि ऊपर से कोई चीज गुजरे तो वो क्या है, उसके फोटो खींच लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब क्या है। तो उसमें भी कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि वो जो चीज है जो स्काई में उड़ रही है, वो इतना ही समझ में आया कि वो मेटालिक नहीं थी, नॉन मेटालिक थी, मतलब कोई मेटल की बनी हुई चीज नहीं थी। Army official expressed concern over the inability of agency to identify the objects। और आर्मी ऑफिसर क्या बोल रहे हैं कि ये जो एजेंसी है, जो स्काई में जो चीजें दिखती है उसके ऊपर जो काम करती है, वो उन लोगों को भी समझ में आया नहीं है, वो फेल है इस मामले में। Some believed that there could be surveillance equipment or weather इंस्ट्रूमेंट्स। ये कोई सर्वेलेंस इक्विपमेंट है कि कोई ऐसी चीज है जिससे कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लग रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो नॉन मेटालिक है, मेटालिक नहीं है। स्पेक्ट्रम एनालाइजर मीन्स क्या होता है, एग्जामाइन एन इक्विपमेंट विच कलर्स इन डिटेल इन ऑर्डर टू डिस्कवर मोर अबाउट इट। मतलब जो स्पेक्ट्रम एनालाइजर है उससे हमें कलर और उसके बारे में पता चलता है, तो वो तो हमें पता चल गया कि वो कैसा है, येलोइश कलर का है। Sources said that similar reports were made 5 or 6 years ago about sighting of such objects। सोर्स हमें क्या बताते हैं कि ऐसे सेम यूएफओस पहले भी दिखाई दिए गए थे। कब? तो 6 years ago। But the matter was never taken up at higher levels। ऐसे मतलब उसी जगह पर 6 years पहले भी ऐसे चीजें दिखाई दी गई थी, लेकिन ये जो मैटर है वो ऊपर के अधिकारी जो होते हायर लेवल पे ली गई नहीं थी। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट हमें दिया गया है यूएफओ से रिलेटेड। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमें समझने की जरूरत है। उसमें यहाँ पर साइड में हमें दिया गया है, देखो, लुक एट द लास्ट लाइन ऑफ द आर्टिकल्स। हमें लास्ट लाइन देखनी है आर्टिकल की। इट सेज सोर्सेज सेड दैट सिमिलर रिपोर्ट्स वर मेड 5 or 6 years ago, है ना। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऑफन यूज द वर्ड सोर्स। तो हमें सोर्स समझना है, सोर्स क्या है, और सोर्सेज विदाउट आइडेंटिफाइंग द नेम ऑफ द सोर्स, because sometimes people do not want their name published in the newspaper। सोर्स वर्ड कब यूज करा जाता है, जैसे कोई भी रिपोर्टर आए और हमें किसी मैटर के बारे में पूछे, है ना, तो उस टाइम पर हम ऐसा बोले कि मैं आपको कुछ रिपोर्ट देना चाहता हूं, लेकिन आपको एक मेरी बात माननी होगी कि आप जो भी लिखो, मैं जो बोलता हूँ, जो भी आप न्यूज़पेपर में छापो, तो प्रिंटेड करते हो, तो उसमें मेरा नाम आना नहीं चाहिए। तो जब आप ऐसे कंडीशन रखते हो कि मैं जो बताऊं वो उसमें मेरा नाम नहीं होना चाहिए, मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये बात मैंने आपको बताई है, तब उस टाइम पे आपकी नाम की जगह पर सोर्स यूज करा जाता है। यहाँ पर ऐसा ही है, देखो लास्ट पैराग्राफ आप देखो, वहां पर क्या यूज करा है, सोर्सेज से, है ना। कोई बात किसी पर्सन ने बताई होती है, लेकिन यहाँ पर जिसने ये बात बताई वो अपना नाम छुपाना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी रिलीज करना नहीं चाहता है।
है ना। सोर्सेज सेड दैट सिमिलर रिपोर्ट्स वर मेड 5 or 6 years ago about sighting of such objects, but the matter was never taken up at the higher levels. देखो ये कोई अंदर का ही पर्सन होगा जिसने ये बात बताई, बाकी आम पीपल जो होते हैं, नागरिक जनता, उनको तो पता नहीं होगी कि ऐसे रिपोर्ट्स आगे नहीं गई थी ये सब मैटर। तो ये पर्सन यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है। तो जब भी आप आइडेंटिटी छुपाना चाहते हो तो वहां पर सोर्स वर्ड यूज होता है। अभी एक्टिविटी 2 देखो, तो एक्टिविटी 2 में क्या है, यूएफओ स्टैंड्स फॉर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। व्हाट डज अनआइडेंटिफाई मीन? अनआइडेंटिफाई मतलब क्या? आइडेंटिफाई मतलब जानी हुई चीज, और अनआइडेंटिफाई मतलब उसके बारे में हमें पता नहीं है, उसको बोलते हैं अनआइडेंटिफाई। आइडेंटिफिकेशन होता है ना, आईडी हमारा होता है। सिंपल वे में आपको मैं समझाना चाह रहा हूं तो आईडी होता है, हमारा आईडी कार्ड नहीं होता है। तो आईडी कार्ड से हमें क्या पता चलता है कि आप कौन हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन से क्लास के हो, ए डिवीजन के हो कि बी डिवीजन, तो उससे आपकी आइडेंटिटी हमें पता चल जाती है। तो अनआइडेंटिफाइड मतलब क्या, कि हमें उसके बारे में पता नहीं है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल वर्ड है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट? तो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है ना, एक पिक्चर दिखाया गया है, उसमें एक ऑब्जेक्ट दिखाए, आपके पास बुक होगी यहाँ पर, ये इसके बारे में बोल रहे हैं। अभी इसके ऊपर तो बहुत सारे पिक्चर आपने देखे हुए हैं, सो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन मोर। आप पता है आप ये क्या है ना, यूएफओस क्या बोलते हैं, और ये सब आपने बहुत सारे पिक्चर में देखा होगा इसके रिलेटेड। What do you think it is? ये यहाँ पर आपको लिखना है, ये वर्क आपका है कि आपको ये क्या दिखाई दे रहा है ना। उड़न तस्तरी हिंदी में बोले ना तो उड़न तस्तरी बोलते हैं इसको। तो what do you think it is? तो ये क्या है आपको यहाँ पर लिखना है। Work with a partner or a group, create an explanation for the photo. What is the object? आपको एक दूसरे के साथ बात करनी है और यहाँ पर लिखना है कि आपके अपने अपने व्यू एक्सचेंज करने हैं, है ना। अभी ये कोई मत बोलना कि स्कूल चालू नहीं है, हम कैसे एक्सचेंज करें। तो आप बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं, आप एक दूसरे को कॉल करते हो, तब आप अपनी बात शेयर कर सकते हो कि आपको क्या लगा, ये क्या दिख रहा है ना। मुझे तो जैसे प्लेट जैसा दिख रहा है ना। हम ऐसी प्लेट खेलते नहीं है, उसको क्या बोलते मुझे पता नहीं, लेकिन हम ऐसे प्लेट खेलते हैं, मुझे तो ये प्लेट जैसा दिख रहा है। तो आपको अपने अपने आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करने हैं। आई होप यू एंजॉय दिस चैप्टर। यहाँ पर जितना भी हमने चलाया आपको समझ में आया होगा, मजा आई होगी। आप अपनी तरीके से फिर से रीड करना, और ये जो बोला है मैंने ये आप श्योर करना, एक दूसरे को पूछना कि आपको ये क्या लग रहा है। और यहाँ पर ये जो स्पेस दी है वहां पर आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके स्टूडेंट, बाय।